तो एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 35 men कैन रीव अ फील्ड इन 8 days, इन हाउ मैनी डेज कैन 20 men रीव द सेम फील्ड। 35 men किसी फील्ड को कितने दिन में रीव करते हैं? 8 days में। तो इन हाउ मैनी डेज कैन 20 men रीव द सेम फील्ड, माने 20 men उस फील्ड को कितने दिन में काटेंगे। तो वो आपका है, तो 35 men कैन रीव, तो इसमें मैन है और डेज है। क्या है? मैन और डेज है। तो हाउ मैनी डेज, लेट द रिक्वायर्ड डेज, इसमें लेट कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो निकालना है उसको हम लेट कर लें। लेट द रिक्वायर्ड डेज बी एक्स डेज, माने रिक्वायर्ड डेज इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में उसी फील्ड को 20 men माने उसको काटेंगे। तो फसल को काटेंगे कितने दिन में, तो ये निकालना है आपको। तो यहां पर मैन गिवन है मैन, और दूसरा डेज, मैन और डेज ये गिवन है। इसको राइट कर लेते हैं, टेबल इसकी बना लेते हैं इसकी। तो यहां 35 men किसी फसल को काटते हैं, काटने में 8 days लगाते हैं। कितने डेज लगाते हैं? 8 days। तो ये कहा गया 20 men, अगर 20 men होंगे तो उस फसल को कितने दिन में काटेंगे, माने वही फसल वही है, तो वो लेट कर लिया गया x डेज में काटेंगे। तो अब इसमें हम देख लें कि ये किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, लेस के साथ लेस, मोर के साथ मोर। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब हुआ लेस के साथ मोर और मोर के साथ लेस। तो यहां पर 35 men है, कितने दिनों में किसी फसल को काटते हैं? एक फसल को काटने में उनको 8 days लगता है 35 men को। अगर 20 men होंगे, मैन कम हो गए, तो उस फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो अब आप देख लें को अगर 20 men हो जाएंगे, उससे कम मैन हो गए तो उनको ज्यादा दिन लगेंगे। क्या लगेंगे? ज्यादा, माने लेस डेज हुए, लेस मैन हुए, और डेज क्या हो गए? मोर डेज। तो सिंस लेस मैन रीप द फील्ड इन लेस मैन रीप द फील्ड इन मोर डेज, क्या हो जाएगा? मोर डेज। अगर आदमी कम होंगे, मैन कम होंगे, तो डेज ज्यादा लगेंगे, उस काम को करने के लिए ज्यादा डेज लगेंगे। तो लेस मैन रीप द फील्ड इन मोर डेज, माने लेस मैन के लिए मोर है, तो लेस के लिए मोर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। देयरफॉर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये चेक करना होता पहले कि ये किस प्रोपोर्शन में है। इनवर्सली है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब हुआ इसका जो फार्मूला है, तो क्या यूज करेंगे? एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, माने एक्स इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। क्या यूज करेंगे? एक्स इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, माने x और y की वैल्यू जो है उसका मल्टीप्लाई इक्वल टू होगा कांस्टेंट के। तो इसको पहले सपोज करिए, इसको पहले लिख देते हैं, माने लिखना है जैसे, तो लिख दिया आपने 20 इंटू एक्स मीन्स x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3, ये चीज हो जाती है इसमें। तो इसमें x1 y1 इसको सपोज करिए कर लेते हैं 20 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 8, माने 20 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 8। तो x इक्वल टू
माने एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स हो गया कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, माने 35 इंटू 8 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू निकालना है तो 20 को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो 35 इंटू 8 अपॉन 20। देखिए 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। अब 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या बच गया x इक्वल टू 7 इंटू 2 मीन्स x इक्वल टू हो गया 7 2 जा 14 डेज, ये निकल आया। तो ये जो लेट किया गया था, लेट द रिक्वायर्ड डेज, माने इन हाउ मेनी डेज कैन 20 men रीप द सेम फील्ड, तो आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड डेज, रिक्वायर्ड डेज इक्वल 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 4, 12 men can dig a pond in 8 days. How many men can dig it in 6 days? 12 men अगर वर्क करते हैं तो किसी पॉन्ड को 8 डेज में डिग करते हैं। तो ये कहा गया कि हाउ मैनी मैन, कितने मैन उसको 6 डेज में डिग करेंगे। तो यहां पर जो मैन निकालना है तो लेट कर लेंगे, लेट एक्स मैन कैन डिग a pond in 6 days। ये लेट किया गया कि एक्स मैन कैन डिग ए पॉन्ड इन 6 डेज, एक्स मैन उसको 6 डेज में डिग करेंगे पॉन्ड को। तो इसमें जो दिए हुए हैं तो इसकी टेबल बना लेते हैं। तो एक तो मैन है, दूसरा डेज, मैन एंड डेज। देखिए मैन कितने हैं इसमें, मैन राइट कर लें तो मैन है 12 मैन कैन डिग ए पॉन्ड इन 8 डेज, 8 डेज। तो जो मैन है वो कितने लेट कर लिए गए, एक्स मैन, तो एक्स मैन इन 6 डेज, डेज में 6 राइट कर लिया। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये चेक करना है। तो देखिए सिंस अब यहां पर डेज जो है 8 थे, उससे डेज हो गए कम कर दिए गए। उतने दिनों में माने 6 डेज में, कम डेज में कितने मैन रिक्वायर हो गए। 8 डेज में पॉन्ड को डिग करने के लिए कितने मैन चाहिए, 12 मैन चाहिए। तो 6 डेज में वर्क करने के लिए कितने मैन चाहिए, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए मींस पॉन्ड को डिग करने के लिए कितने मैन चाहिए। तो अगर 6 डेज में कंप्लीट करना है, पहले 8 डेज में 12 मैन चाहिए, तो 6 डेज में माने जल्दी वर्क करना है। तो जब जल्दी वर्क करना है तो इसका मतलब हुआ कि ज्यादा मैन चाहिए। सिंस टू डिग ए पॉन्ड, dig a pond less days, in less days, to dig a pond in less days, in less days, more men required, more men required to dig a pond in less days, more men required। माने लेस डेज में किसी वर्क को करने के लिए ज्यादा मैन चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो देयरफॉर माने लेस डेज के साथ में मोर मैन है, तो लेस के साथ अगर मोर है तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। देयरफॉर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूज करेंगे फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां हम चाहे पहले वाले को रख दें तो 12 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू 6 कह दें, या एक्स इंटू 6 इक्वल टू 12 इंटू 8। तो एक्स इंटू 6 इक्वल टू 12 इंटू 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
6 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो 12 इंटू 8 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, तो 2 8 जा 16, 16 मैन, 16 मैन। तो आंसर में हो गया 16 men can dig a pond, dig 16 men, ये आंसर हो गया। 16 men can dig a pond in 6 days। तो आंसर क्या हो गया? 16 men। क्वेश्चन नंबर 5, 6 cows can graze a field in 28 days। 6 cows can graze a field in 28 days। How long would 14 cows take to graze the same field? माने 6 cows किसी फील्ड को 28 डेज में चरती हैं, तो इसका मतलब वो 14 काउज अगर होंगी तो उस फील्ड को कितने दिन में चर लेंगी? तो 14 काउज, तो काउज क्या हो गए? बढ़ गए। तो इसमें जो गिवन है, क्या पूछा गया इसमें? हाउ लॉन्ग वुड 14 काउज टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। तो लेट कर लेंगे, लेट रिक्वायर्ड डेज या रिक्वायर्ड, हाउ लॉन्ग वुड 14 काउज टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। तो लेट द रिक्वायर्ड काउज, रिक्वायर्ड डेज, let the required days be x। माने जो रिक्वायर्ड डेज है वो कितने हो गए? x हो गए। मीन्स इन x डेज 14 cows take to graze the same field। माने x डेज लेट कर लिया गया, let the required days be x। अब इसकी टेबल बनाएंगे तो गिवन है आपका काउज और सेकंड इज डेज। देखिए काउज जो पहले गिवन है, कितने गिवन है? 6 काउज है। कैन ग्रेज ए फील्ड इन 28 डेज, 28 डेज में किसी फील्ड को चरते हैं। तो अब हो गए हाउ लॉन्ग वुड 14 काउज, माने 14 काउज उसको कितने डेज में चरेंगी, तो वो लेट कर लिया आपने x डेज। अब इसमें चेक करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहां देखिए 6 काउज किसी फील्ड को 28 डेज में चरती हैं। अगर 6 काउज आए तो 28 डेज लगते हैं उस फील्ड को चरने में। अगर 14 काउज होंगी, काउज बढ़ गए, पहले से ज्यादा हो गए, तो कितने दिन में उसको चरेंगे? उसी फील्ड को कम डेज में चर लेंगे। तो इसका मतलब यहां पर काउज बढ़ रहे हैं और यहां पर डेज कम लग रहे हैं। तो सिंस काउज ज्यादा हो रहे हैं तो मोर काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन लेस डेज। माने एक क्लैरिफाई किया आपने कि मोर काउज, अगर काउज ज्यादा हो गए तो उसको जल्दी चर लेंगे, माने उसमें डेज कम लगेंगे, पहले से डेज कम लगेंगे, जल्दी चरेंगी। तो माने मोर काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन लेस डेज। तो मोर के साथ लेस है, देयरफॉर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो फार्मूला क्या यूज करेंगे? एक्स वाई इक्वल टू, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? एक्स इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स होता है कि जितने भी टर्म आए हैं इसमें, जैसे 6 इंटू 8 28, ये एक्स हो गया आपका, ये वाई हो गया। तो 6 इंटू 28 इक्वल टू 14 इंटू एक्स, 14 इंटू एक्स मीन्स एक्स इंटू वाई। तो हम इसको पहले रख देते हैं, जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है उसको हम पहले रख देते हैं उठा करके। तो हो जाएगा 14 इंटू एक्स इक्वल, ये हो जाएगा 6 इंटू 28, 6 इंटू 28
माने एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो x1 y1 आपने कोई भी एक ले लेते हैं तो 14 इंटू एक्स इक्वल टू x2 y2 6 इंटू 28। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दें तो 6 इंटू 28 अपॉन 14, 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। तो x इक्वल टू हो गया 6 इंटू 2, क्या बचा 6 इंटू 2। तो x इक्वल टू हो गया 6 2 जा 12। क्या निकालना था, डेज, तो 12 डेज। तो जो रिक्वायर्ड डेज है, तो रिक्वायर्ड डेज या जितने डेज चाहिए वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड डेज इक्वल हो जाएगा 12 डेज। रिक्वायर्ड डेज में कितना आ गया, 12। एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।